थैंक यू BI टीवी रंजीत सिंह जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सबको बड़ा एजेंट बनना है और इसके लिए सब आते हैं कि भाई बड़ा एजेंट कैसे बनते हैं, बड़ा एजेंट कैसे काम करते हैं, वो जानते हैं सब लोग, लेकिन उसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता है। आपको जैसे बड़े एजेंट हैं वो सुबह कितने बजे निकलते हैं, किस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और कितना नॉलेज अपडेट करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ में पढ़ते हैं, हमने सब सुना। लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग करते हैं और सक्सेस बहुत कम लोग पाते हैं। तो हमने क्या इम्प्लीमेंट किया, तो इम्प्लीमेंट करने से हमें रिजल्ट मिला और हम आगे बढ़ते गए। अकेला ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कुछ आइडिया के से आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें अपना नॉलेज और बढ़ाना चाहिए। नॉलेज बढ़ने से क्या होता है कि हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, और कॉन्फिडेंस आने से हम कितनी भी बड़ी पार्टी हो उनको हम कन्विंस कर सकते हैं। ये समझ लोगे हम, अभी मैं मेरा रिसेंटली, मैं ज्यादा मेरा उदाहरण देके समझाऊंगा तो आपको ज्यादा ठीक रहेगा। एक पार्टी के पास मैं गया था, उसने मुझे बोला कि यार LIC क्या देती है आप। अब देखो ये जीवन श्री है, मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, अभी 25 साल में इतना पैसा दे रही है, मैं कहीं भी लगा तो इससे अच्छे पैसे मिल सकते थे। मैंने बोला बिल्कुल सही है, आप कहीं भी लगा सकते। बोले FD में लगा सकता तो मैं इतना पैसा हो सकता था। मैंने बोला, बिल्कुल सही है। फिर उसकी सिर्फ 5 लाख की पॉलिसी और 17.5 लाख की जीवन आनंद, 22.5 लाख की पॉलिसी थी, दोनों भाइयों की दो पॉलिसी में पूरा चार्ट लिखे। मैंने उसको प्रीवियस पॉलिसी के बारे में पूरी चीज समझाई। समझाने के बाद उसने न सुनी हो ऐसी बात मैंने उसको सुना। मैंने उसको बोला कि ये कंपनी आप कितने साल से चला रहे हो। बोले हमारी तीसरी पीढ़ी है। मल्टीनेशनल कंपनी के क्लाइंट उनके पास है, मल्टीनेशनल कंपनी, वो उनको ऑर्डर लेफ्ट करता है। बोले हमारे पास माल ज्यादा नहीं है, आपको इतना ही माल मिलेगा, इतना वो बिजनेस कर रहा है ऐसे रूप से। अब वो आदमी ने मुझे बोला कि यार क्या LIC दे रही है, क्या ये है। तो मैंने उसको सारी चीज समझाई। समझाने के बाद मैंने उसको बोला आप ये तीन तीन पीढ़ी से ये काम कर रहे हो, आपका प्रॉफिट कितना है। बोले 2-3 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। बात, मुझे पता था कि उसका लड़का US है, वहां उसकी 1 करोड़ की सैलरी है, मोर देन 1 CR है। मैंने बोला आप तीन पीढ़ी, फादर है, आप हो, आपके भाई है, पूरी टीम काम कर रही है, 3 करोड़ कमा रहे हो, 2-3 करोड़, वो अकेला 1-1.5 करोड़ कमा रहा है। आप ये 3 करोड़ पर पहुंचने में कितना समय लगा आपको, तो 3 पीढ़ी लग गई। और उसको 3 करोड़ में कितना समय लगेगा, साल 2 साल 3 साल में वो 3 करोड़ कमा लेगा। आप जो कमा रहे हो वो उतना ही कमा रहा है, तो फिर वो आपकी पीढ़ी पे आके कहाँ बैठेगा। आपको ये पीढ़ी को 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना मल्टीप्लाई करना है, तो आपको कितना समय लगेगा। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो सुनने के लिए ऐसा कुछ ने कुछ सुना नहीं था। फिर मैंने उसको पूरा चार्ट समझाया, वो चार्ट के अंत तक उसने कबूल कर दिया कि LIC में इतने अच्छे बेनिफिट्स है, ये मुझे पता ही नहीं था। एक्चुअली में क्या है कि लोगों को ऐसा लगता है कि 50 लाख की पॉलिसी है तो मुझे मैच्योरिटी में 50 लाख ही मिलेंगे। मैंने जब उसको दिखाया कि भाई तेरा इतना बोनस जमा हुआ है और ये इतनी तेरी लोन मिल सकती है, तो लोन्स के अगेंस्ट में मैंने थोड़ी के बारे में बात की, मैच्योरिटी मैंने उसको बताया कि मोर प्रॉफिट आपको कितना मिलता है। ये प्रॉफिट जो आपको मिल रहा है वो प्रॉफिट आप जो कमा रहे हो इससे अलग है, क्योंकि वो जो आप कर रहे हो उसमें आपके एफर्ट्स लगते हैं, यहाँ कुछ एफर्ट्स करना नहीं है, बिल्कुल टोटली टैक्स फ्री मिल रहा है। तो सारी चीज उसने समझने के बाद उसने कबूल किया कि नहीं LIC। तो दोस्तों ये नॉलेज बढ़ने से अपने पास कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ने से ही हम कितनी भी बड़ी पार्टी को कन्विंसिंग मोड पर ले जा सकते हैं। दूसरा आता है हमें ट्रेनिंग। ट्रेनिंग लेने से और टेक्नोलॉजी के साथ में हम पार्टी को समझा सकते हैं कि क्यों इंश्योरेंस जरूरी है, और दूसरे म्यूचुअल फंड वगैरह से भी अपना अच्छा रिटर्न है या उसके बराबर रिटर्न है। आज म्यूचुअल फंड में लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड उसके पता चलता है रोज कि आज मेरा पैसा इतना बड़ा। लेकिन हम कभी बताते हैं अपने क्लाइंट को कि आपका LIC में इतना बोनस जमा हुआ है,
आज आपकी इंश्योरेंस की वैल्यू ये है क्योंकि उसको तो पता है कि मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो मेरा 5 लाख का ही रिस्क कवर है, 50 लाख की पॉलिसी है तो 50 लाख का ही रिस्क कवर है। लेकिन हम उसको बताते नहीं है कि आज की डेट में तेरा रिस्क कवर ये है, तो वो भी बताना जरूरी है। हम उसको बताते हैं कि ये बोनस जमा हुआ है आपका, जो आपके मेच्योरिटी पर इतना बढ़ेगा, तो मेच्योरिटी पर आपको इतना पैसा मिलेगा। तो ये अवेयरनेस भी क्लाइंट के पास होनी चाहिए, क्योंकि वो जो म्यूचुअल फंड देखता है तो उसको पता चलता है यहाँ इतना परसेंटेज बढ़ा या इतना परसेंटेज बढ़ा। हम परसेंटेज में दिखाते नहीं है। परसेंटेज दिखाना हो तो हम दिखाओ, 1 साल में हम डबल करके दे रहे हैं, जो पैसा भर रहा है उसके सामने हम उसको उतना ही बोनस दे रहे हैं, लेकिन वो कोई दिखाता नहीं है। 5 साल में कोई ग्राहक 5 लाख भरता है तो 4-4.5 लाख रुपया बोनस मिलता है। जीवन श्री दिखाओ तो उसका रिटर्न और भी बढ़ जाएगा। आप बोलो, आप इसे परसेंटेज निकालो और म्यूचुअल फंड का परसेंटेज निकालो, कितना होता है, कोई समझाता नहीं है। तो वही बात हमें अपने क्लाइंट को बतानी है, क्लाइंट को अवेयर करना है। मतलब अगर आपको बड़ा बनना है तो नॉलेज अपडेट करना पड़ता है, जो बड़ा एजेंट करते हैं जैसे स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ट्रेनिंग, क्लाइंट को अवेयर, और इस तरह से आप अच्छा काम करके सीओडी टीओडी बन सकते हैं। आज जो एमडीआईटी है 100 पॉलिसी करता है, अगर उसको सीओडी करना है तो उसके पास 2 तरीके हैं। अगर वही स्ट्रेटेजी पे काम करता है तो उसको 300 पॉलिसी करेगा वही टिकट साइज में, तो वो सीओडी बनेगा। या फिर उसकी टिकट साइज उसको 3 गुना करनी पड़ेगी, तो वही 100 फ्लाइट में वो सीओडी कर सकता है। इसी तरह अगर वो 6 टाइम एमडीआईटी टीओडी करना चाहता है तो वही उसको, आप समझ लो कि आपको अगर 100 पॉलिसी आप करते हो और आपको 300 पॉलिसी का टारगेट दिया जाए तो वो आपके लिए टफ होगा। लेकिन आपको ये हार्ड वर्क है। अगर आपको शार्प वर्क करना है ना तो वो आपको वही क्लाइंट से आप टिकट साइज बड़ी कर दो। जैसे सोनल मैडम ने बताया कि भाई हम इतना पॉलिसी प्रपोजल बड़ा करके पास करके आते हैं, क्लाइंट की नीड्स होती है भाई हमें इतना ही प्रीमियम भरना है, हम इतना ही कर सकते हैं, क्लाइंट की वही जिद होती है कि भाई हम इतना ही प्रीमियम भरेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड्स उसको पता हो कि भाई आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से आपका इतना वैल्यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन से थ्रू आपका ये प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है। ये शब्द मैं यूज करता हूँ कि गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन ने आपका ये मूल्यांकन किया हुआ है, आपका अंडर राइटिंग किया है आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू, और आपका इतना इंश्योरेंस हुआ है। तो आपका बाकी का जो इंश्योरेंस है तो आपकी टिकट साइज ऐसे ही बढ़ेगी। तो इस तरह से आप सीओटी टीओटी कर सकते हैं। थैंक यू।